हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग होने वाली है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि मैसेज आपके लिए क्या था इस वीडियो में। और ये जनरल रीडिंग है, तो मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जी मुझ तक भेजें कमेंट्स के माध्यम से ही सही, लेकिन आपकी एनर्जी मुझ तक आनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट करें, और आप लोग जब रीडिंग को क्लेम करते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही रीडिंग को क्लेम करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर जेंडर प्रिसाइज नहीं करूँगी, जेंडर वाइज नहीं रहने वाली है ये रीडिंग। बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टाइटल में डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर देखने को मिल जाएगा 8840298154। दिस इज़ द नंबर वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट। आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और चार्जेस अभी बहुत डिस्काउंटेड रेट मिल रहे हैं आपको, बहुत ही कम चार्जेस पे आपको रीडिंग प्रोवाइड हो रही है, तो आप जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज की रीडिंग की, साथ के साथ मैं कार्ड शफल करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर जैसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि लोग आपसे इतना क्यों चिढ़ रहे हैं, क्यों इतनी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप अभी कुछ ना कुछ आपने अचीव किया होगा हाल फिलहाल में। आई कैन सी फ्यू अचीवमेंट्स, कुछ भी चीज़ ऐसी हुई है लाइफ में आपके, और ये अभी ही हुई है। मतलब आप ये समझिए विदिन 4 वीक्स कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि आप ये मान के चलिए इस मंथ ही कुछ ऐसा हुआ है। ये मंथ तो अभी स्टार्ट हुआ है, बट विदिन 4 वीक्स ऐसा हुआ है कुछ कि आपका कुछ नेम फेम, कुछ अच्छा पॉजिटिव आपके लिए हुआ है, कि आपका नाम हुआ है ऊंचा, या अगर कोई काम आप करना चाह रहे थे तो वो सक्सेस हुआ है। तो उस वजह से आपके उस काम से इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि आपके एनिमीज़ की जो है वो एक तरीके से स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई पूरी तरीके से, और आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हुए। और अगर किसी का यहाँ पर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वो भी आपके फेवर में ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो, कि सारी चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं और आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। इस चीज़ की वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपकी ये चीज़ जो है ना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर वो क्या डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, ऐसी क्या बातें कर रहे हैं आपके एनिमीज़ आपके बारे में। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ना कि लोगों की देखिए बातें करने का ना बहुत ही जैसे परेशान क्यों है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो परेशान है। ये तो मैंने आपको बताया कि एक ऐसा आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है, एक ऐसी अबंडेंस आपकी तरफ आई है, हैप्पीनेस आपकी तरफ आई है, ऐसा आपका ऑरा क्रिएट हुआ है कि सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, फेवरिज्म आपको मिल रहा है, बायसनेस, उनको लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ बायस हो रही है, आपको फेवर कर रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए मुझे लगता है वो ये गॉसिप कर रहे हैं कि आप जो हैं मनी माइंडेड हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं और पैसा ही आपकी लाइफ है पूरा। आप उन लोगों को ढूंढते हैं, उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि पैसे वाले हैं, जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा ग्रेडी है, जो आपके बारे में ऐसा सब सोच रहा है, क्योंकि बस मनी 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 और प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मनी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको स्वार्थी समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर ये कोई फीमेल है जो अगर सुन रही है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन की लाइफ में जाएंगे या शादी करेंगे या रिलेशनशिप अगर कंटिन्यू करेंगी तो आप वो पैसे की वजह से ही करेंगी। और अगर कोई मेल ये सुन रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि आप भी अगर किसी लेडी से रिलेशनशिप रख रहे हैं या बात कर रहे हैं तो उनके मनी की वजह से रख रहे हैं। तो बेसिकली मनी माइंडेड है आप, बहुत ज़्यादा ग्रिडी हैं, पैसे के लिए आप कहीं भी गिर जाएंगे। आप समझ ही सकते हैं किस लेवल की बात सोच रहे हैं, कैरेक्टर पे जा रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं आपका, और उसको रिलेट कर रहे हैं मनी से। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है, बहुत एक तरीके से टावर मोमेंट आपने फेस किया है, और बहुत एक्सट्रीम एक होता ना कि मौत को छूकर वापस आना, मतलब जीवन का अंत देखना, तो ऑलमोस्ट एंड को छूकर आप वापस आए हो, वापस रिवाइव किया है आपने, और उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है।
आप ऐसे ही वापस नहीं आए हैं, आपने बहुत मेहनत की और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद के साथ आपने जीवन को जिया है, बहुत पॉजिटिवली आपने लाइफ को देखा है और उस पॉजिटिवनेस के साथ जब आप आगे बढ़े हो ना, तो आपके फेवर में जो है चीज़ें हो रही हैं, ऐसा यहाँ पर लोगों को लग रहा है। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको देखकर एक बार हम ये भी देखते हैं कि क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इस समय सोच रहे हैं कि आप अभी भी किसी रिलेशनशिप के लिए एफर्ट डाल रहे हो। कुछ तो ऐसा है, या तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप साथ रखना चाहते हो, रोकना चाहते हो, आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट डाल रहे हो इस पर्सन को स्टे बैक करने के लिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने प्रैक्टिकल हैं कि आपके पास इमोशंस की जगह ही नहीं है। वहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने लड़ाकू हैं कि आप हवा से भी लड़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी चिंतन नहीं करते हैं। बट आपकी पर्सनैलिटी जो है बहुत ही गंभीर दिखती है, बट आपका जो पेशेंस नहीं है आपके अंदर, मतलब आपको हड़बड़ी बहुत ज़्यादा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस में सब लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आपके लिए दिख रहा है, तो ये चीज़ मैं बोलूँगी। काफ़ी केयरिंग आपको कंसीडर कर रहे हैं। आपके एनिमीज़ क्यों परेशान है, एक बार उनकी भी एनर्जी देख लेते हैं। आपसे उनको और क्या प्रॉब्लम है, एक बार हम वो भी देखते हैं। क्या एनर्जी आ रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, क्या एनर्जी आ रही है ऐसी मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी मैं देना चाहूँगी। उनके एनिमीज़ क्या उनके बारे में सोच रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उन्हें। ओके, ये कार्ड ना सेम कल भी आया था, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। आपको थर्ड पार्टी की तरीके से कंसीडर करें, मुझे ऐसा ध्यान है कि कल भी यही आया था। तो आई डोंट नो, अगर आप में से किसी की एनर्जी बार बार पिक हो रही है, कौन वो इंसान है जिसकी हर रोज़ एनर्जी पिक हो जा रही है। आपके दुश्मन बहुत स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहे हैं शायद, तो वो आपको एज अ थर्ड पार्टी कंसीडर करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बीच में घुसकर रिश्तों को तोड़ देते हैं, किसी के भी लाइफ में बीच में घुस जाते हैं और फिर मेन भूमिका में खुद आ जाते हैं। काफ़ी होपफुल हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो वर्क करती है। आप जिसके बारे में जो सोचते हैं, जैसा भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करती है और आपके फेवर में चीज़ें रहती हैं। लोग ये बिलीव कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, लोगों को ऐसा लग रहा है यूनिवर्स जो है आपको सपोर्ट कर रही है। जो आपके एनिमीज़ हैं उनको प्रॉब्लम ये है कि वो ये चाहते हैं बेसिकली कि आप उनसे दूर चले जाओ, उनकी नज़रों से दूर चले जाओ। वो आपको एज अ थर्ड पार्टी काउंट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने आकर सारी चीज़ें ख़राब की, आपने आकर बीच में सारी चीज़ें रूइन की हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के निकलो यहाँ से। तो वो ये चाहते हैं कि आप उनसे दूर चले जाओ और कहीं ना कहीं जो मनी है वो उनकी मेन प्रॉब्लम है। आपको बढ़ता हुआ उनसे नहीं देखा जा रहा है। आपकी जो ग्रोथ है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। एक तो ये सारी चीज़ें प्लस आपका एटीट्यूड उनको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो और अपनी तरफ से लड़ाई करने लग गए हो। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से परेशान है या अभी हाल फिलहाल से परेशान है। उनकी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझे लग रहा है लंबे समय से है उनको ये प्रॉब्लम, और आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही वो उनका मनमुटाव है। वो दिखाएं या ना दिखाएं, बट उनको जो है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। उनको लगता है कि आपके और उनके आचार विचार में बहुत ज़्यादा अंतर है और वो बिल्कुल भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जब वो आपको अपने आसपास देखते हैं तो वो ऐसा फ़ील करते हैं कि उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद को कॉम्प्लेक्स फ़ील करवाते हैं, कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका ये नेचर है। और इसी वजह से वो खुद को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका शायद ऐसा था कि उनको अपने से सुपीरियर इंसान नहीं अच्छा लगता था, अपने से ज़्यादा किसी हाई लेवल के इंसान को वो हैंडल नहीं कर सकते थे। अब जब ऐसा हुआ है कि आप आए हैं और आप उनसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और सबसे बड़ी चीज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप बिलीव करते हो कि जो भी बातें हैं आखिर कब तक आप दबाओगे। पहले आपने बहुत अपने आप को सप्रेस की, फीलिंग अपनी बहुत ज़्यादा दबाया आपने, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब आप बोल देते हो।
क्लियरली जो कुछ भी आपके मन में होता है, जो कुछ भी आप फील करते हो, आप उसको क्लियरली लाउडली बोलते हो, तो लोगों को वो चीज़ जब आप इंगित कर देते हो, जब आप कह देते हो, तो लोगों को खलती है, तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे कर रहे हो आपकी हिम्मत कैसे हो रही है इतना आगे बढ़ने की, इतना सब कुछ करने की, इतना सब कुछ बोलने की, कैसे आपकी हिम्मत हो पा रही है। तो लोग जब आपका ये रूप देखते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कि आप कहाँ दबे कुचले रहते थे, कहाँ आज आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अलोन मतलब सोली सब कुछ करने के लिए तैयार हो, आप बिल्कुल किसी का सपोर्ट जो है वो सीख नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत हो, आप अकेले ही सब कुछ करने में सक्षम हैं और आप वो सब कर भी रहे हैं। तो बस इसीलिए उनको ना बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसको ऐसा लगता हो कि उसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको जब वो छोड़कर चल देते थे तो आपके ऐसा लगता था कि अब आप करोगे क्या। आज आपको कोई भी कहीं भी छोड़कर चले जाए, आप इस हिसाब से आध्यात्म की ओर बढ़े हैं, आध्यात्म में रुचि जब से आपकी बढ़ी है तब से तो आप ये समझिए आपका डर ही ख़त्म हो गया। पहले फिर भी कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ का भय लगता होगा, बट जब से आप आध्यात्मिक उसमें आए हैं तब से आपका डर भी ख़त्म हो गया। आपका हर चक्रा भी यहाँ पे ओपन होता हुआ दिख रहा है, जो कि ब्लॉकेज था, जो कि ऐसे लोगों की वजह से ब्लॉक हो गया था। अब कहीं ना कहीं आप ओपन हैं लव के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। आप कहीं ना कहीं, भले ही अभी आपको लगेगा कि माइंड से नहीं, अभी भी मैं ओपन नहीं हूँ, अभी भी मेरा माइंड ओपन नहीं है, बट कहीं ना कहीं यू आर ओपन। आपका हर चक्रा जो है उसको क्लियर दिख रहा है मुझे, तो वो है कि अब आप ओपन हो रहे हो चीज़ों के लिए, लोगों के लिए। बिहेवियर आपका जो है काफ़ी चेंज हुआ है दूसरों के प्रति। तो जब आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा, तो बुरों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि उनके साथ ऐसा कैसे। जब आप टिट फॉर टैट कर रहे हैं तो वो उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, ये टिट फॉर टैट कैसे हो रहा है। आई होप जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें आपसे मैच कर रही होंगी, आप रेजोनेट कर पा रहे होंगे इस रीडिंग से। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे किस हद तक मैच हुई। और ये थी आज उनकी करंट फीलिंग्स। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में डिवाइन गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।